एपिसोड की शुरुआत में जुंजई की मॉम को दिखाया जाता है जो टीवी पर उसी आतिशबाजी को देखने के लिए अपने ही ओनर्स को डरा देती हैं, जिस पर जिंजू अपने हस्बैंड को याद दिलाती है कि वो इस घर के मालिक हैं। सीन शिफ्ट होता है मा दे योंग पर, जो सेऊ ही से पूछता है कि उसे कैसे पता था कि जूंजे आतिशबाजी देखने आएगा। जिसके बाद पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहां जूंजे अपनी मॉम के जाने के बाद भी अपने बर्थडे पर एक्वेरियम जाने के लिए तैयार होता है ताकि वो अपनी मॉम से मिल सके। ये देखकर पहले सेऊ ही उससे कहती है कि उसकी मॉम पैसे लेकर उसे छोड़कर चली गई है, लेकिन जैसे ही जूनजे के फादर वहां आते हैं वो तुरंत उससे प्यार जताना शुरू कर देती है। वहीं प्रेजेंट में सेऊ ही मा दे योंग को जाकर जूनजे को मारने के लिए कहती है। इसी बीच दिखाया जाता है जूनजे को, जहां वो जलपरी अभी भी उसका पीछा कर रही थी। वो जलपरी जूनजे को उसे भी साथ लेकर घर जाने के लिए कहती है, जिसका फायदा उठाकर जूनजे उससे पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करने लगता है। पर वो जलपरी उसे कुछ नहीं बताती, जिस पर जूनजे उसे अपना नंबर देकर उसे वहीं छोड़कर जाने लगता है। और इसी मौके का फायदा उठाने के लिए मा दे योंग भी उस जलपरी की ओर बढ़ने लगता है कि तभी जूनजे के अचानक कार रोकते ही वो भी रुक जाता है। और नेक्स्ट सीन में ही जूनजे उस जलपरी को अपने साथ लेकर घर जाने लगता है, जहां कार में उस जलपरी को देखकर जूनजे को भी अपनी मेमोरीज के फ्लैशबैक आने लगते हैं। जूनजे उससे इस बारे में कुछ पूछ पाता इससे पहले ही वो देखता है कि कोई उनकी गाड़ी का पीछा कर रहा है। ये देखते ही जूनजे उससे पीछा छुड़ाने के लिए फुल स्पीड पर गाड़ी भागना शुरू कर देता है। इसके बावजूद मा दे योंग भी उनका पीछा नहीं छोड़ता, लेकिन वो उनकी गाड़ी तक पहुंच पाता उससे पहले ही जूनजे उसे चकमा देकर निकल जाता है। इस चीज से मा दे योंग भी बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। दूसरी तरफ सिया को दिखाया जाता है जो एक पुराने पॉट को देख रही थी और वो ये सब देखकर हैरान थी कि पास्ट में कोई ऐसी पेंटिंग कैसे बना सकता है। सीन शिफ्ट होता है जूनजय पर, जो उस जलपरी के साथ अपने घर पहुंच चुका था, जहां नामदू और तेओ उसे देखकर काफी हैरान थे। वो जलपरी भी वहां पहुंचते ही सीधे पूल के पास जाकर मछली ढूंढने लगती है ताकि वो कुछ खा सके, लेकिन कुछ न मिलने पर तेओ उसके लिए नूडल्स बनाने लगता है। नामदू भी उस जलपरी से उसके बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी किसी बात का ठीक से जवाब नहीं देती। ये सब कुछ देखकर जूंजे भी उसे वही ब्रेसलेट दिखाकर पूछता है कि क्या ये ब्रेसलेट उसका है, जिस पर वो जलपरी उसे कहती है कि जूंजे को ब्रेसलेट बहुत पसंद था, इसलिए उसने वो ब्रेसलेट उसे ही दे दिया था। ये सुनकर नामदू कहता है कि कोई इस चीज को इतनी आसानी से कैसे दे सकता है, जिस पर वो जलपरी उसे बताती है कि उसके यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीजें पड़ी है। नामदू भी तुरंत उससे डील करने लगता है कि वो यहाँ उसकी पूरी मदद करेगा और बदले में वो उसे कुछ चीजें देकर थैंक्स कह सकती है। नामदू उससे उसका नाम पूछता है, लेकिन उसका कोई भी नाम न होने की वजह से जूनजय उसका एक फनी सा नाम सिमचुंग रख देता है। लेकिन जूनजय का नाम रखने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। कुछ ही देर बाद जूनजय का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए सिया भी वहां पहुंच जाती है, लेकिन अंदर पहुंचकर वो देखती है कि वो जलपरी सिमचुंग भी वहीं पर है। सिया को देखकर सिमचुंग भी स्टाइल मारने की कोशिश करती है, पर एक क्लीनिंग रोबोट से डरकर वो सीधे जूनजय के ऊपर चढ़ जाती है। सीन शिफ्ट होता है जहां वो सभी जूनजय का बर्थडे सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सिमचुंग का पूरा फोकस वहां रखे केक पर था। और उस केक को देखकर सिमचुंग इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि वो जूनजय को कैंडल्स बुझाने का मौका तक नहीं मिलता और सबसे पहले केक खाना शुरू कर देती है। लेकिन कुछ देर बाद सिया को जूनजय के नजदीक जाते देख सिमचुंग सिया को कॉपी करना शुरू कर देती है। अब बर्थडे खत्म होते ही सिया नामदू से सिमचुंग के बारे में पूछना शुरू कर देती है, जिस पर नामदू उसे समझाता है कि उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी ओर जूनजे भी सिमचुंग को उसके रूम तक लेकर जाता है और उसे वहीं पर छोड़कर खुद सोने चला जाता है। लेकिन सिमचुंग इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि वो बेड पर ही कूदना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही जूनजय उसे डांटता है, सिमचुंग तुरंत सो जाती है। इधर मा दे योंग अभी भी उन दोनों को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अब सुबह होते ही सिमचुंग जूनजय को उठाना शुरू कर देती है, क्योंकि उठते ही उसे भूख लग गई थी। थोड़ी देर बाद पहले जूनजय खाना बनाते देख शॉक हो जाता है, लेकिन असली झटका उसे तब लगता है जब जूनजय उसे बताता है कि सिमचुंग ने फ्रिज से सब कुछ खा लिया है। दूसरी ओर मा दे योंग को दिखाया जाता है जो घर घर जाकर उन दोनों को ढूंढने की कोशिश करने लगता है। इसी बीच जब वो एक आदमी के घर जाता है तो घर का ओनर उसे डांट कर वहां से भगाने लगता है। इसी बीच सीन शिफ्ट होता है जूनजय पर, जो कुछ शॉपिंग करने के लिए मॉल जाता है, जहां अचानक से उसे फ्लैशबैक आने लगते हैं। शॉपिंग के बाद घर वापस जाते वक्त भी जूनजय को वही सब कुछ याद आ रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं समझ पाता कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी अचानक से नामदू उसे कॉल करता है और जहां है वहीं पर रुकने के लिए कहता है। जूनजय के रुकते ही नामदू बताता है कि यहाँ किसी का मर्डर हो गया है, इसलिए उसे आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस केस का हेड कई सालों से जूनजय को ढूंढ रहा था। इधर वो हेड अपने साथी से जगह को अच्छे से चेक करने के लिए कहता है, क्योंकि ये मर्डर मा दे योंग ने किया था, जिसे वो सब ढूंढ रहे थे, और मा दे योंग वहीं पर खड़े होकर ये सब चीजें आराम से देख रहा था। दूसरी तरफ सिमचुंग को दिखाया जाता है जो जूनजय का वेट कर रही थी, साथ ही बैठकर टीवी सीरियल भी देख रही थी, कि तभी बेल की आवाज सुनकर सिमचुंग दरवाजा खोलने जाती है और मा दे योंग ने फाइनली उन्हें ढूंढ लिया था। इधर नामदू जूनजय को वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही जूनजय को एहसास होता है कि सिमचुंग घर पर अकेली है, वो बिना किसी चीज की परवाह किए अपनी गाड़ी से सीधे पुलिस की ओर बढ़ने लगता है
और इसी सीन के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।